हेलो स्टूडेंट एंड सभी को नमस्कार जोहार। वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ मी। तो आप सभी को वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में और आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हो सके तो दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे। इससे आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे एक मनोबल मिलेगी और इस तरह से मैं लगातार आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आपको बेनिफिट देता रहूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे और ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए फायदा होगा जो सीबीएसई बोर्ड के हो, जैक बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, ये फायदा होने वाला है। या फिर कॉम्पिटेटिव अप्रोच में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अच्छे से बात करूंगा। फिर हम लोग जैसे जैसे इसका वीडियो सीरीज चलेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम भी देखेंगे, है ना। तो आज इसका जो बेसिक बातें हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो उस पर कुछ हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच से जो क्वेश्चंस करेंगे उससे पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने से हमें कितना हेल्प हुआ, है ना। तो लेट ना करते हुए बात करते हैं आज का टॉपिक जो हम लोग का क्लास 10 का है, ये है ना, क्लास 10 का है। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उनके लिए भी ये फायदा होगा और इसका जो हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। और इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते किसको है ये जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जिसको हम लोग द्विघात समीकरण कह रहे हैं ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे वैसे समझना, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं अगर एक इक्वेशन लिखा हूं, अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से लिखा हो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म, अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से आपको दिखाई दे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, या फिर ये y ना रहे तो भी चलेगा, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप का दिखाई दे, जैसे अभी मैं इसको बारे में एक्सप्लेन करूंगा एकदम डिटेल से, आप घबराएंगे नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर हो, है ना, अगर आपको इस टाइप का इक्वेशन दिखाई दे जिसमें x जो है हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, x क्या है, एक वेरिएबल है और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और ए बी सी जो होता है वो क्या होता है, ऑल आर कांस्टेंट, ऑल आर कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब अचर, जिसका वैल्यू बदलता ना, है ना। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि एबीसी में, एबीसी हमारा क्या हो सकता है, वो वास्तविक संख्या रियल नंबर हो सकता है। एबीसी क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेयर ए बी एंड सी ऑल आर रियल। रियल का मतलब होता है, रियल नंबर्स, इसका मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ए होगा ना, ए की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बी और सी का वैल्यू 0 हो सकता है, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। जैसे देखो ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा लीनियर में चला जाएगा, बी एक्स प्लस सी टाइप का, है ना। तो वो क्वाड्रेटिक फिर रहेगा नहीं, इसीलिए ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। और ए बी सी में बी और सी हमारा 0 हो सकता है लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। और ए बी सी में हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माने कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। क्लियर है आपको, माने कि कोई भी इक्वेशन आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का दिखाई दे, है ना, जहां पर ए का वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी हमारा बी और सी 0 हो सकता है और ए बी सी क्या है, रियल से। इसी को हम लोग, इस टाइप के जो इक्वेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे
एबीसी को ना कोफिशिएंट भी कहते हैं, एबीसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये आपको ध्यान से समझना। ये जो होता है ना वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसको हिंदी से पढ़ूं तो इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणज, एक्स स्क्वायर का गुणज मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना के रूप में है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ए कहते हैं। और ए को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का गुणज, एक्स का गुणज, है ना। और लास्ट जो बच गया सी, इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इसका नाम क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे अचर, अचर पद, है ना। तो ये तीन बात याद रखना। ए बी सी हमेशा ध्यान रखना कि ए हम उसी को कहेंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ में इंटू होगा, बी हम उसी को कहेंगे जो एक्स के साथ इंटू होगा, जो जिसमें एक्स का कोई टर्म ही नहीं हो, एक्स कोई है ही नहीं वहां, तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा और उसका नाम क्या होगा, सी होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा, एक्स यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल है। कल को ये ना ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहेगा सब, कल को कोई ऐसे लिख दिया जाए ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है। या फिर ऐसा रहे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0, तो केवल क्या है कि वेरिएबल का चेंज है, एक्स के जगह पे वाई है, वाई के जगह पे टी है। माने कि आपको इस टाइप के जो भी इक्वेशन दिखाई देगा, देखो वेरिएबल में हम लोग एक्स यहाँ पे लिया है, तो एक्स की जगह और भी लिया जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है, चाहे आप टी ले लो, चाहे एस ले लो, चाहे यू ले लो, चाहे वी ले लो, चाहे वाई ले लो, चाहे जेड ले लो, है ना। तो ये सब भी हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत ही कहलाएगा। माने वेरिएबल में हम चेंजिंग कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी हम ए बी सी की बात करें ना, ए हमेशा होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट टर्म। इसमें आपको कभी भूलना नहीं है। मैं आपको एक दो एग्जांपल से लेता हूं, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आपको बताना है ए बी सी क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, या फिर मैंने लिखा 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0, या फिर मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 6x इक्वल टू 0, है ना। मैंने तीन अलग अलग इक्वेशन लिखा। अब देखो ये चीज कहलाता है स्टैंडर्ड, ये चीज क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कहलाता है, ये कहलाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जिसको हम लोग व्यापक रूप कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे इसको क्या लिखेंगे, व्यापक रूप, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कहूंगा कि भाई इसमें एबीसी का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले एक्स स्क्वायर है, देन एक्स है, देन कांस्टेंट टर्म, तो इसको मैं लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह कुछ नहीं है तो 1 ही है, 1 इंटू में हमेशा किसी के साथ रहता है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 5 हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। मैं इसको ऐसा करूं, पहले इसको लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिखते हैं प्लस 6x और प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई बच्चा चाहेगा माइनस कॉमन ले लो तो भी चलेगा, और नहीं तो ऐसे भी लिख डालो। तो ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी है, -1, बी की वैल्यू कितनी है 6, और सी की वैल्यू कितनी है 5। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो इंटू है ना उसी को लिखना है, तो क्या इंटू है, -1 इंटू, यहाँ पे क्या है -1, क्या है यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 6 है तो बी का वैल्यू 6 हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। ये देखो तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एक्स का टर्म बीच में होता है, ये 6x बाद में लिखेंगे -200 इक्वल टू 0। तो आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2 आ जा रही है, बी की वैल्यू 6 आ रही है, और सी की वैल्यू, सर ये 200 है कि माइनस लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या लेंगे, माइनस का 200 लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। याद रहे कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं एक क्वेश्चन और आपसे लिया जाए, जैसे मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का
3 या प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो आप देखोगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहली बात देखो, अगर मान लो कि अगर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चीज हमेशा याद रखना कि जो इसका डिग्री होता है ना 2 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री जो होता है वो जिसको हम लोग डिग्री इसका जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है 2 होता है। तो हर एक यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया गया है उसमें डिग्री हमारा 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या ना हो। तो मैं इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको तुरंत से हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है ना, तो इसको प्लस 0 इंटू एक्स कर दो, तो 0 इंटू एक्स तो 0 ही होता है, तो फिर वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो ये -5 इक्वल टू 0, आप समझ गए होंगे क्या दिक्कत है। यहाँ पे सर एक्स की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, लेकिन कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं कि यहाँ पे 0 कर दूं, है ना, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं है तो मैं 0 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दूं, क्योंकि बी और सी का वैल्यू 0 हो सकता है लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो मैं अब कह सकता हूं कि ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो इसको ऐसे लिखोगे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे इसके साथ 1 है तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -5। यहाँ से आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 1 है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों, बी की वैल्यू -9 हो जाएगी, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, कितना आसान है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 5। तो ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि ये चीज आपको दिक्कत नहीं करेगी। आपको केवल ये याद रखना कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप में कोई भी इक्वेशन अगर आपको मिल रहा है बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है ना। ये आपको क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि जैसे अगर आपको डायरेक्ट इस टाइप से नहीं दिया गया हो, आपको उलझा करके दिया गया हो और उसको पता लगा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनता है और वो पहला टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन है मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, पहले आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इस पे काम करते हैं, फिर इसके वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। थोड़ी देर में अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ इसके प्रॉब्लम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं है ये मुझे पहचाननी है।